एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन। भाई मैं आपको करवा रहा हूं 10 मिनट की WH वर्ड्स की धमाकेदार प्रैक्टिस। WH वर्ड्स की प्रैक्टिस मतलब मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा इट वुड बी बेस्ड ऑन WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को कैसे हम यूज करते हैं और वो सेंटेंस जो ज्यादातर स्पोकन में यूज होते हैं। अब अगर आप यहां खड़े हुए हो और मैंने पूछा यार यहां से आपका घर कितनी दूर है, यहां से आपका घर कितनी दूर है, आपके घर से आपकी कोचिंग कितनी दूर है, आप अक्सर कब कब अपने दोस्तों से मिलते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम बनाते हैं जो प्रैक्टिकली बोले जाते हैं। So today we are just going to work on the sentences that are generally spoken while talking and ये सारे interrogative sentences आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और एक और फंडा बता दूं, एक एक सेंटेंस को 2-2 बार बोलना है। जैसे मैंने कहा आपका घर यहां से कितनी दूर है, कितनी दूर के लिए इंग्लिश में होगा हाउ फार। हमेशा याद रखना कोई भी WH वर्ड जब बनता है, WH सेंटेंसेस बनता है इंटरगेटिव, तो पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है और लास्ट में उसका ऑब्जेक्ट आता है। O का मतलब ऑब्जेक्ट, S का मतलब सब्जेक्ट। मैंने कहा कितनी दूर तो हाउ फॉर, इज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। आपका घर तो योर होम, अब इसमें मेन वर्ब है नहीं तो यहां से, फ्रॉम हियर। चलो ये बन गया पहला सेंटेंस। आपका घर यहां से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम हियर। आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है, चलो इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी फटाफट फास्ट। हाउ फॉर इज योर शॉप फ्रॉम हियर। आपकी दुकान आपके घर से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर शॉप फ्रॉम योर होम। अगर हम आपसे पूछे कि आपका घर आपके दुकान से कितनी दूर है, तो हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम योर शॉप। जिस भी वे में, जिस भी तरीके से जो भी सेंटेंस हम बनाना चाहे हम बना ले, है ना। मैंने कहा रोहन का घर यहां से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज रोहन्स होम फ्रॉम हियर। रोहन का घर यहां से कितनी दूर है। मैंने कहा अक्सर कब कब आप अपने दोस्तों से मिलते हो। चलो अक्सर कब कब आप कॉलेज जाते हो, एक सप्ताह में अक्सर कब कब आप कॉलेज जाते हो, तो अक्सर कब कब हाउ ऑफन, OFTEN, T is silent here. How often do you go to college in a week? In a week मतलब एक सप्ताह में। How often do you go to college in a week? तो आपने कहा मैं सप्ताह में 3 बार कॉलेज जाता हूं, मैं सप्ताह में सिर्फ 1 बार कॉलेज जाता हूं। I go to college once in a week. बोलो एक बार, मैं सप्ताह में सिर्फ 1 बार कॉलेज जाता हूं। आई गो टू कॉलेज, इस सेंटेंस को 2-3-4 बार बोलो ताकि आपकी टंग पर वो आ जाए। आई गो टू कॉलेज वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक मतलब सप्ताह में 1 बार। अगर मान लो आप 2 बार कॉलेज जाते हो तो आई गो टू कॉलेज ट्वाइस इन अ वीक। आप 3 बार जाते हो, आई गो टू कॉलेज थ्राइस इन अ वीक। आई गो टू कॉलेज थ्राइस इन अ वीक। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, आई गो टू कॉलेज थ्राइस इन अ वीक। मैं सप्ताह में 3 बार कॉलेज जाता हूं। और आपने कहा मैं रोज कॉलेज जाता हूं संडे को छोड़ के या संडे के अलावा। आई गो टू कॉलेज रेगुलरली एक्सेप्ट संडे बिकॉज देयर इज अ नेशनल हॉलीडे ऑन संडे, दैट्स व्हाई, क्योंकि संडे को छुट्टी होता है ना, दैट इज व्हाई। नाउ मैंने कहा अक्सर कब कब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स। तो आपने कहा मैं अपने दोस्तों से महीने में 1 बार मिलता हूं। आई मीट माई फ्रेंड्स वंस इन अ मंथ। मैं अपने दोस्तों से सप्ताह में 2 बार मिलता हूं। आई मीट माई फ्रेंड्स ट्वाइस इन अ वीक। आई मीट माई फ्रेंड्स ट्वाइस इन अ वीक। आप कहां से हो, चलो इसको इंग्लिश में बोलो, आप कहां से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। आप कहां से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। आप इस फ्रॉम को चाहो तो बाद में लगा सकते हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसा भी कर सकते हो, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू, ठीक है। ऐसे मैंने बोला आप कहां से बात कर रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग। ठीक है, फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग, आप कहां से बात कर रहे हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, वेयर आर यू टॉकिंग फ्रॉम, वेयर आर यू टॉकिंग फ्रॉम। तो आपने कहा मैं इंदौर से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंदौर। आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंदौर, मैं भोपाल से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम भोपाल। सो दिस इज द वे टू वर्क। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कहां से खरीदोगे आप नया सेल फोन, क्या कहेंगे इंग्लिश में, फ्रॉम वेयर विल यू बाय अ न्यू सेल फोन। बोलो कहां से खरीदोगे आप नया सेल फोन, फ्रॉम वेयर विल यू बाय अ न्यू सेल फोन। आप कहां से खरीदोगे नया सेल फोन, तो फ्रॉम वेयर विल यू बाय अ न्यू सेल फोन। तो आपने कहा मैं नया सेल फोन इंदौर से खरीदूंगा,
आई विल बाय अ न्यू सेल फोन फ्रॉम इंदौर। एक बार बोलो सभी, आई विल बाय अ न्यू सेल फोन फ्रॉम इंदौर। आई विल बाय, मैं खरीदूंगा, अ न्यू सेल फोन, एक नया सेल फोन फ्रॉम इंदौर, इंदौर से। सो आई विल बाय अ न्यू सेल फोन फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से एक नया सेल फोन खरीदूंगा। यू नो, सो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस यार। एक एक सेंटेंस को समझो। चलो अभी मैं और सेंटेंस आपसे पूछता हूं। मैंने बोला आप सुबह कितने बजे उठते हो? चलो कितने बजे, एट वॉट क्लॉक या एट वॉट टाइम। अगर मैं पूछूंगा आप सुबह कब उठते हो तो डायरेक्ट पूछ लूंगा मैं व्हेन। लेकिन कितने बजे उठते हो तो एट वॉट टाइम। डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। एट वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठते हो। अगर मैं डू की जगह डिड लगा दूं, एट वॉट टाइम डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग। अगर मैं यहां विल लगा दूं, एट वॉट टाइम विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो एट वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, एट वॉट टाइम डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, एंड एट वॉट टाइम विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठते हो, आप सुबह कितने बजे उठे, और आप सुबह कितने बजे उठोगे। सो दैट इज द वे टू वर्क, है ना। अब आपको आंसर देना है। आपने कहा मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। बोलो फिर से, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। बोलो एक बार इंग्लिश में, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं तो आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं वहां 9 बजे जाता हूं, आई गो देयर एट 9 o'clock। अब कॉलेज कितने बजे जाते हो, चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। आप कॉलेज कितने बजे जाते हो, एवरीबडी कम ऑन। आप कॉलेज कितने बजे जाते हो, सब बोलो तो जल्दी फटाफट फास्ट। एट वॉट टाइम, जाते हो तो डू लगेगा स्टूडेंट। आप कितने बजे कॉलेज जाते हो, एट वॉट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूं आप कितने बजे कॉलेज गए तो यहां डिड लग जाएगा। एट वॉट टाइम डिड यू गो टू कॉलेज। आप कितने बजे कॉलेज जाओगे, एट वॉट टाइम विल यू गो टू कॉलेज। आप कितने बजे कॉलेज जा सकते हो, एट वॉट टाइम कैन यू गो टू कॉलेज। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस वैसे इंग्लिश। तो आप कितने बजे कॉलेज जाते हो रोज, एट वॉट टाइम डू यू गो टू कॉलेज डेली। आप सुबह कितने बजे नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, एट वॉट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे चाय पीते हो, एट वॉट टाइम डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे न्यूज़पेपर पढ़ते हो। चलो इसकी इंग्लिश बना के आप बताओ कि आप सुबह कितने बजे न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप सुबह कितने बजे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राइट। तो ऐसे आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। पढ़ते हो तो डू, पढ़ा तो डिड, पढ़ोगे तो विल, पढ़ रहे हो तो आर, यू के साथ आर लगता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। चलो अगला देखो, मैंने आपसे पूछा कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। आप वहां कितनी बार जा चुके हो। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। जैसे कितनी बार आया, इंग्लिश में बनेगा हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर। आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। आप कितनी बार मेरी मदद कर चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हेल्प्ड मी। आप कितनी बार इस सेंटेंस को बना चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेड दिस सेंटेंसेस। आप कितनी बार स्टेज पर आ चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम ऑन दी स्टेज। बोलो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम ऑन दी स्टेज। आप अपने दोस्तों की मदद कितनी बार कर चुके हो, बोलो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हेल्प्ड योर फ्रेंड्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हेल्प्ड योर फ्रेंड्स। आप कितनी बार अपने दोस्तों की मदद कर चुके हो। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज क्वाइट इजी और बहुत आसान है। इसको समझना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो टंग पर भी आपको आ जाएगा। मैंने कहा आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच दिस मूवी। आप कितनी बार अपने दोस्तों से मिल चुके हो एक सप्ताह में, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेट योर फ्रेंड्स थ्रू आउट द इन अ वीक। ओके, आप ये पेन कितनी बार खरीद चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू परचेज दिस पेन, है ना। आप वहाँ कितनी बार जाओगे, हाउ मेनी टाइम्स विल यू गो देयर। आप कितनी बार अपने दोस्तों की मदद करोगे, करोगे मीन्स विल लगेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल यू हेल्प योर फ्रेंड्स।
अब ऐसे ही देखो, एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मच टाइम। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये हाउ ये मेनी है, ये मच है, ये टाइम्स है। टाइम्स मतलब होता है बारी, और ये जो टाइम है ये समय है। समय अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ मच लगा है। हाउ मच टाइम, कितना समय। डू यू स्टडी, डू यू स्टडी मतलब आप पढ़ते हो। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, आप कितना समय पढ़ाई करते हो। हाउ मच टाइम डू यू स्लीप, आप कितने समय सोते हो। हाउ मच टाइम डू यू ईट फूड, आप कितने समय खाना खाते हो। हाउ मच टाइम डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, कितना समय आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हो। हाउ मच टाइम डू यू कम हियर, आप यहाँ कितने समय आते हो। हाउ मच टाइम डू यू गो देयर, अब कितना। तो हाउ मच डू यू, आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। आपने कितने समय पढ़ाई करी, हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी। आप कितने समय पढ़ाई करोगे, हाउ मच टाइम विल यू स्टडी। आप कितने समय पढ़ाई कर रहे हो, हाउ मच टाइम आर यू स्टडिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां पर आप देखो कि कैसे काम कर रहा है। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, आप कितने समय पढ़ाई करते हो। हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी, आपने कितने समय पढ़ाई करी। हाउ मच टाइम विल यू स्टडी, आप कितने समय पढ़ाई करोगे। हाउ मच टाइम आर यू स्टडिंग, आप कितने समय पढ़ाई कर रहे हो, है ना। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न है और ये स्ट्रैटेजी है। जब ऐसे बनाओगे ना तो मजा आएगा। मैंने कहा कल रात आपने कितनी समय पढ़ाई करी, तो हाउ मच टाइम did you study last night। एक बार बोलो पूरा सेंटेंस। हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी लास्ट नाइट, कल रात आपने कितने समय पढ़ाई करी। तो आपने कहा कल रात मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी। लास्ट नाइट आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। बोलो एक बार, लास्ट नाइट आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, कल रात मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी। सो दैट इज द वे टू वर्क। आप पैटर्न को समझ जाओ, स्ट्रैटेजी समझ जाओ, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको आसान लगने लग जाएगी। तो भैया पूरा खेल प्रैक्टिस का है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। चलो, मैंने कहा आप क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। आप उस पर क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग एट हिम। लाफ के साथ एट लगता है, याद रखना। वाई आर यू लाफिंग एट हिम, आपने उसे क्यों पीटा। अब पीटा मतलब डिड। Why did you beat him? आपने उसकी मदद क्यों की, Why did you help him? आप उसकी मदद क्यों करोगे, Why will you help him? आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो, Why are you helping him? आप यहां क्यों आ रहे हो, Why are you coming here? आप वहां क्यों जा रहे हो, बोलो। आप वहां क्यों जा रहे हो, Why are you going there? आप वहां क्यों जा रहे हो, Why are you going there? आप सेंटेंसेस क्यों बना रहे हो, बोलो। Why are you making sentences? आप सेंटेंसेस क्यों बना रहे हो, Why are you making sentences? आप सेंटेंसेस क्यों बनाते हो, बोलो। आप सेंटेंसेस क्यों बनाते हो, Why do you make sentences? आप सेंटेंसेस क्यों बनाओगे, Why बनाओगे। Will you make sentences? आप यहां क्यों आओगे, Why will you come here? आप वहां क्यों जाओगे, Why will you go there? आप वहां कैसे जाओगे, How will you go there? आप वहां कैसे जा रहे हो, How are you going there? आप इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे हो, How are you teaching English? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, Why are you teaching English? आप क्यों बोल रहे हो, Why are you speaking? आप कैसे बोलोगे, How will you speak? आपने कैसे पढ़ाई करी, How did you study? आप यहाँ कैसे आए, How did you come here? आपने कैसे सोचा इस बारे में, है ना। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और भाई जब ऐसी प्रैक्टिस होगी ना, बड़ा मजा आएगा ना। बैक टू बैक सेंटेंस बोलना, फिर उसको रिप्लाई करना, फिर उसको आंसर करना। जैसे आप बोलते हो ना, सर हाउ आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट इज द वे टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। व्हेन यू टॉक विद एनीवन, यू जस्ट नो कि जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके सामने खड़ा है, तो आपको उससे पूछना है कैसे हो भाई, हेलो ब्रदर हाउ आर यू, और क्या चल रहा है इन दिनों, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन these days या nowadays। these days या nowadays दोनों मतलब होता है आजकल। फिर आपने पूछा
आप यहां से जाओगे कब? व्हेन विल यू गो फ्रॉम हियर? आप यहाँ कितने बजे आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं. एट व्हाट टाइम डिड यू कम हियर? आई डिडंट सी यू, आई डिडंट नोटिस यू. आप आज क्या प्लानिंग है आपकी? व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर टुडे? देखो मैंने आज सोचा नहीं मुझे क्या करना है. सी आई हैव नॉट थॉट व्हाट आई हैव टू डू, यू नो. सो प्रैक्टिकली बोलो, रिप्लाई करो, समझो और ईजी तरीके से. यार मुझे बोलता हूँ बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी. तो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर, वॉक करो, प्रैक्टिस करो, बोलो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ.